तो चलते हैं सीधे काम की बात पर आते हैं। मैथ का पोर्शन देखते हैं इसका। ठीक है, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, आज 20 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक ठीक, आवाज़ भी मेरे हिसाब से ठीक ही आ रही होगी। रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी है ना, ए बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है कितनी, 12:8। बी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको 5:9। इसके जैसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया है हम लोगों ने। तो कैसे करते हैं, ए बी बी सी, आप इसको ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, जो कॉमन होता है इससे बीच में रखते हैं 5, और ये हो गया 9। देखो इस वाली संख्या को इधर खींच लो, इस वाली को इधर खींच लो, सामने वाली संख्या को खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो आ गया कितना, 12 पंजे 60, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पंजे 40 और 8 ने 72 की संख्या यहाँ तक की निकल करके आ गई। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखो कट रही है तो काट लो, कितने, 4 से काट दिया, 4 से काटा, 4 से काटा और 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 8 32, तो 15 10 18, 15 10 18 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है ठीक है, कह रहा 3 घंटियाँ हैं जो 26, 36 और 40 सेकंड में बजती हैं, तो वो एक साथ बजना शुरू करती है, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, ये पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। एक तो बजती है 26 सेकंड में, 26 सेकंड, एक बजती है आपकी 36 सेकंड में, 36 सेकंड, और तीसरी होगी आपकी 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। इनका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम लेने का तरीका आपका अलग होगा या हो सकता है जैसा भी हो, फिलहाल के लिए एलसीएम ले लो। 13 13 6 78 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 8, एलसीएम कितना जाएगा, 13 या 39, 39 और 7 हो गया 46, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 4660। अगर एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत होती है तो एलसीएम की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वीडियोस में जाके वहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे जल्दी एलसीएम निकालते हैं। हमने एलसीएम निकाल दिया इतना। अब इसको डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से क्यों, ये सेकंड थी, सेकंड को मिनट बनाना है कि उसने मिनट में आंसर पूछा है। तो 6 7 42 और 6 8 48, तो 78 मिनट बाद ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है आपका, ओहो खुल जा समझे, एक मिनट, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से एक ग्राफ दे रखा है आपको, है ना। कह रहा है कंपनी बी और डी को मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत कितना था। देखो बी और डी, जो आपका ब्लू दे रखा है वो इनकम है। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्लू में जो दे रखा है, ब्लू जो दे रखा है वो आपका इनकम का साइन है, इनकम का। ठीक है, और येलो जो दे रखा है आपका, दे रखा है इसमें क्वेश्चन में वैसे, ये आपका किसका हैगा, ये एक्सपेंडिचर, खर्च का हैगा। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर का साइन है, खर्चे का साइन है। ठीक है, तो कह रहा है कंपनी बी, देखो कंपनी बी को अगर देखते हैं हम, तो कंपनी बी ने, अगर एक मिनट में इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले। चलिए ठीक है, देखो कंपनी की बी की बात करते हैं। तो कंपनी बी का जो इनकम है, बी का इनकम है 120, है ना। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है इसका कितना, हमारे पास यहाँ पर 100 रुपये खर्च करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें डी की, तो डी का जो इनकम है, डी का इनकम हैगा कितना, 70 रुपये। ठीक है, और ये खर्च कितने करता है, ये 90 रुपये खर्च करता है। तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ से बचत जो हो रही है आपको 20 रुपये की बचत हो रही है, बचत जो हो रही है 20 रुपये की, और यहाँ पर 20 रुपये जेब से और दे रहे हो, 20 रुपये जेब से और दे रहे हो। भाई यहाँ तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, यहाँ पर 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, बचत भी नहीं कहेंगे हम, इसे प्रॉफिट कहेंगे, और यहाँ पर 20 का लॉस हो रहा है ना।
तो 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो हमारे पास तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। हमने एक सामान बेचा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरा सामान बेचा 20 का लॉस हो गया, तो इसके पास हमारे पास तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 तो देख लिया आपने, 4 देखेंगे अब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है देखते हैं। ठीक है, कह रहा है 140। क्वेश्चन नंबर 4 जो हैगा आपका क्या है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक कार 4 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। देखो आपको स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास कि डिस्टेंस कितना है। 160 स्पीड दे रखी है, 4 घंटे तक चलती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 640 किलोमीटर। इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अब एक चीज़ देखो, वो कह रहा है कि इस 640 किलोमीटर को 1 घंटे में तय करना है। तो ये डिस्टेंस और ये क्या है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाती है, इससे डिवाइड कर दिया तो स्पीड, नई स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, न्यू स्पीड 640 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड निकल करके आ गई है, ये नई स्पीड निकल करके आ गई। किस हिसाब से चलना पड़ेगा उसे, 640 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हाँ देखिए, इसमें दे रखा है 26, 5 और ये है x, है ना, और ये है 2 डिवाइड बाय 8। देखो इस संख्या को 8 से काटना है, किससे काटना है, 8 से काटना है। देखो 8 का भाजक यानी आप लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे, क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि 8 से कट रही है नहीं कट रही। उसने x की मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो अगर यहाँ पर हम 1 रख देते हैं तो ये 512 बन रहा है, जो 8 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x की वैल्यू 1 रही होगी। कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसमें क्या दिया गया है ये भी देखते हैं। चलिए, कह रहा है 2 श्रमिक हैं जो A और B की आय का अनुपात दे रखा है, इनकम दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इनकम दे रखी है A और B की इनकम दे रखी है। ठीक है ना, इनकम कितनी है, इसकी इनकम की बात करें, इसको यहाँ से A को यहाँ से हटाओ पहले तो। ठीक है, यहाँ लिखो A और ये लिख लो B। इनकी इनकम जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है कितनी, 3x इसकी हो गई, और इसकी कितनी दे रखी है आपको, 4x हो गई। ठीक है, ये इनकम हो गई। इनकम में से अगर यदि हम क्या, इनकम दे रखी है ना, इनकम, और ए बी के खर्च का रेशो जो दे रखा है आपको 2y और 3y हमने मान लिया। देखो हम xy कुछ भी मान सकते हैं ना रेशो को, इतनी बात तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी क्लियर होगी कि रेशो को हम कुछ भी मान सकते हैं xy। अब एक चीज़ देखना, मेरे हिसाब से आप समझ पाओगे कि अगर मैं कहता हूँ कि इनकम है भाई, इनकम में से अगर आपने अपने खर्चे निकाल दिए, इनकम में से एक्सपेंस खर्चे निकाल दिए, इनकम में से एक्सपेंस आपने कर दिया, तो इसके बाद क्या बचता है, सेविंग बचती है। क्या बात सही है, इसके बाद क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। तो यहाँ पर इनकम थे, इनकम में से खर्चे निकाल दिए, तो इसके बाद सेविंग उसने कह दिया कि दोनों के पास 600 रुपये बचते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने हटाया पूरी तरीके से। चलिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 x माइनस 1200 y। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की गई है, ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना। ठीक है, और 2400 x माइनस 1800 y। ठीक है, तो इसके साथ इसके माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 600x बराबर हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 600y। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 600 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू भी 600 आ रही है। तो देखो यहाँ पर x है ना, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, इस x के साथ, तो 600, तो कितना हो गया 1800, और इस 4 के साथ करेंगे 600 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2400।
तो एक की वैल्यू आ गई 1800, एक की आ गई 2400, तो इनकी इनकम भी कितनी आ गई 1800 और 2400 इनकी इनकम निकल करके आ जाएंगी। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए निकल गए 7, ठीक है। कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में एक राशि 30% की वृद्धि होती है। देखो 30% की वृद्धि होती है ना 3 वर्ष में, तो इसका मतलब एक वर्ष में कितनी आ जाएगी, एक वर्ष में आ गई 10%। 3 वर्ष में कितनी थी, 30% थी, तो एक वर्ष में कितनी आ गई 30% निकल करके आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना निकल करके आ गया 30%। टाइम वो कह रहा है कि 3 वर्ष, अगले क्वेश्चन में उसी दर पर 3 वर्ष बाद 14,000 रुपये, प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया 14,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 10% निकाल लो। तो 10% कितना हो जाएगा, 14,000 का 10% हो जाएगा 1400 रुपये, और इसका आ गया 1400 रुपये, और फिर से निकल करके आ गया आपका कितना 1400 रुपये। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, फिर इसका 10% निकालो। किसी भी 1400 रुपये का 10% कितना हो जाएगा 140 रुपये। इन सबको हमने यहाँ पे जोड़ लिया, 14 में 28 और 1 2940 रुपये हो गया। अब इसका 10% कितना हो गया 294। इतनी बात भी क्लियर होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, CI निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे, बाद बाकी इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे, 34 4200, 43 44 और 4500। 4500 तो ये बैठ ही रहे हमारे पास, और 40 ये जोड़ लो और 94 ये जोड़ लो, तो 9 4 13 और 46, 9 4 13, ठीक है 4634 है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, बाद बाकी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो कुछ वीडियोस मैंने डाल रखी हैंगी, आपके वीडियोस में जाओगे तो वहाँ मिल जाएंगे कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर किए हुए हैं हम लोगों ने, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। बीच बीच में अपना प्रमोशन भी करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 2 गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का रेशो दे रखा है। देखो R1 8 दे रखा है, R2 मान लिया हमने 11 दे रखा है। तो उनका आयतन पूछा है, तो आयतन का देखो वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। दूसरे की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आर की क्यूब बचेगा, तो आर की क्यूब 8 की क्यूब मतलब कि 512, ठीक है, और इस 11 की क्यूब मतलब कि 1331। बस यही पूछा गया था आपसे, तो 512/1331 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में ABC दे रखा है आपको। ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, ABC का जो रेशो दे रखा है आपको वो दे रखा है 4 3 और 6। ABC का रेशो आपको ये दे रखा है, और कहता है तो C को उन 1898 रुपये में कितना पैसा मिलेगा। देखो ये टोटल वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है कि 1898, तो 6 4 10 3 13, ठीक है, मल्टीप्लाई C की वैल्यू पूछिए तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से काटा 13 एकम 13 है ना, कितना बचेगा हमारे पास 5, 13 चौको 52 और 13 6 78, 6 6 36 गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 कितना 14 5 70, 14 6 84, 84 और 3 84 और 3 87, तो 876 आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। इतनी बात भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 876। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिख तो रहा है, ठीक ठीक। 10 कहता है कि एक आदमी है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। धारा के प्रतिकूल जो है, देखो धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया, वोट प्लस वाटर की स्पीड जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और वोट माइनस वाटर की स्पीड जो दे रखी है आपको
वो दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे वाटर की पूछिए, वाटर की पूछिए ना, तो इसको सबको माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, क्यों, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वोट से वोट कैंसिल हो गया, ये बचा 2 वाटर बराबर में हमारे पास कितना बचा, माइनस करेंगे तो 14 ही तो बचेगा, ठीक है। तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, वाटर आ गया 7, वाटर आ गया 7 है, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। तो शांत जल में पानी में किस गति से नाव चला सकता है, भाई ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है। इसमें जो पूछी है वो वोट की पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, वोट की निकाल देंगे। अब एक चीज़ देखो, वैसे भी निकाल सकते थे तुम तो, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही निकाल देता हूँ, मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, फिर इसको साइन को चेंज मत करो, ठीक है, इससे इसको काट लो, है ना। तो ये आ गया 2 वोट बराबर 46, है ना। तो वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहाँ से उसकी निकाल ली थी, यहाँ से इसके भी निकाल ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूछी किसकी थी, वोट की पूछी थी, हमने गलती से पानी की निकाल दी थी, वोट की पूछेगा तो 23 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, 11 में कहता है कि एक समलम की समांतर भुजाएं दे रखी है ना, समांतर भुजाएं दे रखी हैं, तो इसकी समांतर रेखाओं के बीच का, इसका क्या दे रखा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल की गणना करें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D1 + D2, D1 + D2 क्या है, डायगोनल्स हैं इसकी, भुजाएं, वो भुजाएं ना, हाँ भुजाएं दे रखी है ये, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू में h। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है किसका है, समांतर समलम का, ठीक है ना। समलम का एरिया कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो D1 की वैल्यू आपको दे रखी है 13 और प्लस कितनी दे रखी है आपको 20, डिवाइड बाई 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पर दे रखी है 14। तो यहाँ से इसको काटा तो ये आ गया 7, है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 33 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, 7 × 21 की 1 7 × 21 21 और 2 231 आपका उत्तर आ जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला देख लेना D1 + D2, और ये कई बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को, उसका आंसर भी फिक्स आता है, 231 ही आता है, क्योंकि डिजिट हमेशा अधिकांश से ही मिलती है। खैर चलते हैं अगली, कौन सा करने वाले हैं भाई हम, 17, चलो 17 को देख लेते हैं। 17 कहाँ से आ गया, अभी तो आएगा 12, ठीक है। रोहित क्या कर रहा है, रोहित ने 6 विषयों में अंकों का औसत, रोहित का क्वेश्चन नंबर 12, 6 विषयों में रोहित का कितना है, 6 विषयों में रोहित का औसत जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो जो दे रखा है देख लेते हैं। 6 विषयों का जो दे रखा है कितना औसत है, 80 हैगा, ठीक है। और यदि विज्ञान को छोड़कर 5 विषयों का औसत, ठीक है, 5 विषयों का औसत जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 78। देखो एवरेज है तो मल्टीप्लाई 60 कर दो और मल्टीप्लाई कितना कर दो, 5 कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 480 आ गया, और ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 35 और 4 कितना होता है, 39। इसमें से इसको काट दिया, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, है ना, 90। तो यहाँ से जो बचा हुआ एक सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 90 निकल करके आ जाएगी। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 में क्या दिया गया है, 10 कहाँ से आ गया, कुछ भी, तो हमने 12 कर लिया ना, 12 के बाद देखेंगे 13 देखेंगे, क्या हो रहा है आज, कुछ भी बोल रहे हैं। एक टंकी 8 घंटे में भर सकती है, इसके तले में रिसाव होने के कारण इसके तल में रिसाव के बाद टैंक को भरने में 15 घंटे का समय लगता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम ये कहें कि ए है जो 8 घंटे में भरता है, बी जो है वो 15 में खाली करता है क्योंकि उसमें छेद है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। एफिशिएंसी 8 × 8 8 × 5 = 40, तो ये आ जाएगी 15 और ये आ जाएगी कितनी, 8 आ गई।
तो माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 120/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। टाइम एंड वर्क जैसा ही है, पाइप एंड सिस्टम भी देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो जाओ वीडियो पड़ी हुई है इसकी, कुछ देख लो, और फिर भी कराना है तो बता देना, फिर भी कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 14। क्या कहता है 16 की पावर है 4/3 और यहाँ पर आपको दिया गया है इंटू 16 की पावर दे रखी है 2/3। देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में कब, जब आधार समान हो, आधार इधर भी 16 है इधर भी 16 है, तो इसका मतलब पावर जुड़ जाएंगी। तो 16 की पावर आप क्या कह सकते हो 4/3 प्लस 2/3, इसको जोड़ोगे तो नीचे तो 3 रहेगा, ऊपर 6 हो जाएगा, तो 6/3, तो इसका मतलब कितना 2। तो 16 की पावर कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 256। क्या पूछा आपसे, हाँ जी यही पूछा गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 ठीक है, तो 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या दिया गया, निम्नलिखित बार ग्राफ में 2015 में 5 कंपनियां आय और व्यय दे रखा है इनका, कंपनी ए का लाभ परसेंट पूछा है, कंपनी ए का लाभ परसेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो इनकम जो है ये, इनकम कितनी है कंपनी ए की इनकम जो है ये, इनकम जो है 90 है, और खर्च कितना है, एक्सपेंस कितना कर रहे हैं ये, एक्सपेंस कर रहे हैं 70। तो इसका मतलब 20 रुपये बचा रहे हैं किस पे, 90 पे। परसेंटेज पूछा तो इंटू में 100 कर देंगे, 0 से 0, तो ये हो गया हमारे पास कितना 200/9। तो काटेंगे तो 22.222% आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, कौन सा देखेंगे 16 देखेंगे, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। कह रहा है ए यदि ए कॉमा बी को 6200 रुपये प्रतिवर्ष 6% की दर से उधार देता है, ठीक है जी। ए ने क्या किया है, ए ने बी को पैसा दिया है 6200 रुपये दिए हैं, ठीक है, 6% पर दिए हैं, ठीक है ना, 6% पर। और बी ने क्या कर दिया, बी ने सी को दे दिया है 10% पर, ठीक है जी। इतना ही पैसा 10% पर दे दिया गया है, ठीक है ना। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। देखो सबसे आसान तरीका इसका मैं बताता हूँ कि डिफरेंस देख लो कितना, 4% का डिफरेंस है ना। तो इसको कैसे करोगे, सीधा 4% का डिफरेंस देख लो। इसने पूछा कि जो है बी को कितना लाभ हुआ, तो 6200 रुपये, 4% का ही तो लाभ हुआ भाई। इसने क्या किया है, 6% पे तो उसने लिया है, 10% पर इसने दे दिया, तो इससे जो होगा 4% का ही तो प्रॉफिट होगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो इससे 4% का प्रॉफिट हुआ, वही 4 हमने लिख दिया है यहाँ पर। 3 वर्ष तो दोनों के लिए समान थे, तो ठीक है। 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 हो गया ना। और हाँ 3 वर्ष था ना, तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, 8 तिया 24 हो जाएगा, और 24 तिया 72, 72 और 2 74, तो 744 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। देखो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने अंतर देख लिया कि 10% था और एक था कितना 6%। तो जो पैसा फालतू मिलेगा वो तो 4% ही मिलेगा, वही 4% रख दिया यहाँ पर 4%, और मल्टीप्लाई 3 भी कर लो, या यहीं से डायरेक्ट कर लो। यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 774 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के लिए दिया था ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्या कहता है भाई साहब 17, कह रहा है कि ए कार्यकर्ता एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, ठीक है। बी 9 दिन में करता है। यदि ए बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे दोनों कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। देखो ए 4 में करता है, बी करता है 9 में। देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जिसको अलग तरीके से कराता हूँ। ए बी, ये ए है, ये बी है, हमने ऐसा मान लिया ये ए है, बी है। नीचे कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर आ जाए कहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये ए है, ये बी है। टाइम दे दिया, ये 4 में करता है, ये 9 में करता है।
देखो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देते हैं, तो 9 चौक 36, टोटल वर्क निकल करके आ गया कितना, 36। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं कितना, एफिशिएंसी देखो 9 4 13, 13 से इसको भाग कर दो, कितनी देर में करेंगे, तो 36/13 आपका उत्तर हो जाएगा। किस फॉर्म में है, 36/13 दे रखा है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं 18 में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 4 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, ए प्लस बी की औसत आयु जो थी 18 वर्ष थी। देखो कब, 4 वर्ष पहले। तो अगर आज की बात करें, एवरेज निकालेंगे तो ये हो गया 36 और इसमें 8 और जोड़ देंगे, क्यों, 4 वर्ष पहले की थी। देखो ये थी पास्ट की, अगर मुझे इसे प्रेजेंट की बनाना है, इसको मुझे प्रेजेंट की बनाना, तो प्रेजेंट के लिए क्या कर दिया हमने, प्रेजेंट की बनाने के लिए हमने इसमें 8 जोड़ दिया। ठीक है, तो 8 जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारे पास, 44 आ गया। अब ये बन गई प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की हो गई, जबकि ये पास्ट की थी। तो आज हो गई कितनी, 44। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यदि आज ए बी सी की, देखो उन्होंने जो दे रखी है ए बी सी की जो दे रखी है वो प्रेजेंट की दे रखी है। ए बी सी की औसत जो दे रखी है 25 × 3 75 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब 75 में से 44 को माइनस कर दो, सी की निकल के आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो हाँ, अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि 7 वर्ष बाद कितनी होगी, 7 वर्ष बाद। देखो 31 भी ऑप्शन में हैगा, लेकिन उसने 7 वर्ष बाद पूछा, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। असिस्टेंट दास ग्रेड, दास ग्रेड कह रहा हूँ मैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, है ना। चलिए, आसान था मेरे हिसाब से, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें जो टफ लेवल का हो। चलिए, इजी था, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, ऐसे इजी कहेंगे। एक वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 64,500 है, 64,500 है। और जबकि ये बढ़कर कितनी हो गई, 68,500 हो गई, 68,500 हो गई। ठीक है ना। देखो 64,000 में से 68,500 बढ़ गई है, ये तो वो कह रहा है कि कितने % बढ़ गई, तो इसमें से इसको माइनस कर लो 64,500 में से, है ना। 68,500 ही तो ही है ये, 64,500 से 68,500, तो वैसे ही दिख रहा है आपको 4,000 फालतू हो रहा है। ठीक है ना, कितनी बड़ी है, 4,000 बड़ी है, दिख रहा है सीधा सीधा 4,000 बड़ी है कि किस पर, 64,500 पर, है ना। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 64,500 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। देखो इसको काटने का तरीका मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, इसको ना 650 मान लो, ठीक है, और इसको 5 से काट लो, या इसको अप्रोक्स काट सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको क्या मानो, 5 से काटो, चलो 5 से कम 5, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 × 45, है ना, और ये हो गया 5 8 40, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 800। तो हमारे पास ये निकल करके आ गया 800/129। अब आप इसको 130 मान सकते हो, 130 तो मान सकते हो। तो देखोगे 13 × 6 = 78, मतलब कि अप्रोक्स 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो 6 पॉइंट समथिंग, और ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो सीधा लगाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो बात बाकी, इसको यहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। काटने के लिए आप डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी जो आप निकालना चाहते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 4 वर्ष के लिए 4% पे, ठीक है, बैंकर का लाभ है। एक चीज़ देखो, इसको सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा देख लो कि टाइम जो दे रखा है आपको 4 वर्ष दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 4%, और जो ब्याज मिला है भाई लाभ है, लाभ बैंक से आपको लाभ मिल रहा है तो ब्याज के फॉर्म में ही तो मिलेगा। तो ऐसा ही मान लो, क्योंकि उसने कुछ और तो दिया नहीं है का। ऐसा ही कितना है, 80 रुपये है।
तो बस इसका प्रिंसिपल निकालना है, 80 × 100 और ये हो गया 4 × 4 चौक 16 पंजे 80, तो प्रिंसिपल निकल करके आ गया आपका कितना 500 रुपये। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आज के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए बात